नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी कानून में नया नियम लागू किया जा रहा है। अब गरीबों को शराबबंदी के केस में नहीं पकड़ा जा सकता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत किए हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों की बारिश की जा रही है। साथ ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। तो चलिए खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। बिहार में आसमान से आग बरस रही है। बिहार में भीषण गर्मी को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अभी पूरे जून महीने में इसी तरह की खतरनाक गर्मी रहेगी और अभी तो और भी गर्मी बढ़ना बाकी है। बिहार के कई शहरों का तापमान इतना ज्यादा हो गया है कि राजस्थान की गर्मी भी फीकी पड़ गई। पटना की ही बात करें तो राजस्थान के कई शहरों से भी गर्म रहा पटना। बिहार के पटना, गया, भागलपुर, डेहरी, औरंगाबाद जैसे जगहों का तापमान जहां 42 डिग्री के लगभग पहुंच गया है, तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर जैसे जगहों का तापमान मात्र 35 से लेकर 38 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान किया है और कहा कि अभी तो कुछ नहीं है, बिहार में अब आग उगलेगा आसमान। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे जून के महीने में राज्य भर में पछुआ हवा चलेगी और इस कारण भीषण गर्मी पड़ेगी और तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। बिहार के लगभग सभी जिलों में हीट वेव और लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार वाली जरा सावधान रहें। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि दोपहर के समय यदि घर से ना ही निकलें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिहार में शराबबंदी में अब तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कभी सुधा दूध की टैंकर में शराब ढोया जा रहा है, तो कभी एम्बुलेंस में, कभी कुरियर कंपनी शराब भेजवाने का काम करती है, कभी डिलीवरी बॉय लोगों के घरों तक शराब भेजते हैं, तो कभी शराब माफिया के बिहार के जो पुलिस थाने हैं वहां से साठ गांठ की खबरें सामने आती है। और इसी बीच अब जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि बिहार में ये नौटंकी वाली शराबबंदी नहीं चलने वाली है। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप कानून में संशोधन कीजिए और पीने वाला अगर पकड़ाए तो 2.5 महीने में उन्हें छोड़ दीजिए। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री जी से शराबबंदी कानून में संशोधन करने की मांग कर दिए हैं। जीतनराम मांझी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी आप शराब माफियाओं और शराब तस्करों को तरह तरह के सुविधाएं दे रहे हैं। देखिए, बिहार में अब नए नियम के अनुसार यदि कोई वाहन शराब के केस में पकड़ा जाता हो तो वाहन का मात्र 10% लेकर वाहन को छोड़ दिया जाएगा। साथ ही शराब माफियाओं को भी राहत दी जा रही है। और इसलिए अब जीतनराम मांझी ने फिर से कहा है कि शराबबंदी के कारण सबसे ज्यादा गरीब ही परेशान हो रहे हैं। शराब पीने वाला अगर कोई भी पकड़ाए तो उसे 2 से 2.5 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। बार बार मेरी मांग किए जाने के बाद कई बार शराबबंदी कानून में समीक्षा की गई है और इस बार फिर से मुख्यमंत्री जी आपको समीक्षा करनी होगी। जीतनराम मांझी ने कड़े लहजे में कहा है कि मुख्यमंत्री जी अब ये गरीबों के साथ अन्याय होता हम नहीं देख सकते हैं। आपको शराबबंदी कानून में अब समीक्षा करनी होगी और नया नियम लागू करना होगा। कोई भी गरीब यदि शराब के केस में या नशे में पकड़ा जाता हो तो उन्हें 2 से 2.5 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून से आवेदन लिया जाएगा और 12 जुलाई तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक नहीं चाहते हैं कि वे परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बने। वे चाहते हैं कि हमें सरकार सीधा सरकारी शिक्षक बना दे। और अब बिहार शिक्षक संघ ने बड़ा फैसला कर लिया है कि शिक्षक बहाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एक भी नियोजित शिक्षक। अब बिहार के नियोजित शिक्षक महा आंदोलन करने को तैयार है। नियोजित शिक्षकों ने कहा है कि हम ना ही परीक्षा का फॉर्म भरेंगे और ना ही परीक्षा देंगे, हम इस शिक्षक बहाली से दूर रहेंगे और बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने यहां तक कहा है कि बिहार में शिक्षक बहाली के विरोध में शिक्षक संघ विधानसभा का भी घेराव करेंगे। शिक्षक संघों ने कहा है कि हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नियोजित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि हमने आपको गद्दी पर बैठाया है और गद्दी से हटाना भी हम जानते हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। एक बड़ा हादसा हो गया है। 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। 3 ट्रेनों की टक्कर में 70 व्यक्ति मारे गए और 300 से ज्यादा व्यक्ति घायल हैं। दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। 3 ट्रेनों की टक्कर में कई लोग मारे गए और कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में जीने मरने के कगार पर हैं कई व्यक्ति। देखिए, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बहनागा बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। इसके बाद एक मालगाड़ी भी उससे आकर टकरा गई। खबर लिखे जाने तक समाचार एजेंसी के मुताबिक 70 यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि सही आंकड़ा अभी तक पता नहीं चला है। इसके अलावा 300 से भी ज्यादा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हैं। ये अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। तो आखिर ये हादसा हुआ कैसे? तो देखिए, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि हादसा शाम के 7:20 बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर हुआ और हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरकर बगल के दूसरे लाइन पर जाकर गिर गए और दूसरी पटरी से ये डिब्बे उसी समय चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई और इससे दूसरी ट्रेन की बोगियां भी पलट गई। इससे चीख पुकार मच गई। हादसा इतना दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था कि किसी के भी रूह कांप जाए। और इतना ही नहीं, देखिए, हादसे के वक्त पास से गुजर रही एक मालगाड़ी भी बेपटरी हुई और बोगियों से जाकर टकरा गई। दहशत में यात्री बोले कि लगा कि सभी मर जाएंगे। देखिए, ट्रेन हादसे में सुरक्षित बचे यात्री अपने निकट मृतकों और घायलों को देख सदमे में आ गए। हादसे में बाल बाल बचे कई लोगों ने घटना से जुड़ी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें भी लगा कि सभी लोग मर जाएंगे। और आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे? किसकी लापरवाही थी? ये अभी तक पता नहीं चला है। ओडिशा के बालासोर में पटरियों पर ये मौत का तांडव देखा गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी लगातार जांच की जा रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। और इसी में एक बड़ी खबर यह भी है कि सिमुलतला की तर्ज पर बिहार के हर प्रखंड में खुलेंगे आवासीय विद्यालय। देखिए, बिहार के जमुई जिले में स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी और इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का भी लक्ष्य है। यानी इसी साल हर प्रकार के कार्य पूरे कर ली जाएगी। विद्यालय भवन भी बना लिया जाएगा। शिक्षकों की भी बहाली इन विद्यालयों में कर दी जाएगी और अगले सत्र से नामांकन शुरू होगा और पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने इसी क्रम में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि जिलों में उपयुक्त स्थान की पहचान कर उनकी भौगोलिक स्थिति, भवन की उपलब्धता आदि का विवरणी 20 जून तक उपलब्ध कराएं ताकि उस पर उच्च स्तरीय निर्णय लिया जा सके। बिहार में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बैठक में भी सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि चाहे सड़क हो, नहर हो, नदियां हो, जहां जगह मिले वहां पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाए। इस साल बिहार में 4 करोड़ 34 लाख पौधारोपण का बिहार सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी ने पहाड़ी क्षेत्र के निचले भागों में जल संग्रहण के लिए बनी जगहों पर पौधारोपण का भी निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पहले से लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए जरूरी उपाय करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी भवनों के परिसर में भी जितना संभव हो पौधारोपण कराएं। सड़क किनारे भी लक्ष्य के अनुरूप तेजी से पौधारोपण कराएं। जिलों में पौधारोपण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और पौधारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करें।
तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि मरीन ड्राइव का कोइलवर तक होगा विस्तार। भोजपुर में तेजस्वी यादव ने आरा शहर समेत भोजपुर जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना के मरीन ड्राइव को तीसरे फेज में कच्ची दरगाह से कोइलवर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा दशकों से लंबित जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में शामिल डेढ़वा पंप नहर परियोजना की भी स्वीकृति दिला दी जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिजली की समस्या पर तुरंत कार्यवाही कर लोगों को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए कहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बालू के अवैध खनन और ओवरलोड ढुलाई पर कार्रवाई करने और जाम की समस्या से राहत दिलाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया। एमपी में गजब की सीएम कन्या विवाह योजना देखी गई। दुल्हनों के मेकअप किट में डाले गए कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां। मध्य प्रदेश वाकई में अजब और गजब भी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह को अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। अब ताजा मामला झाबुआ जिले का है, जहां आयोजित विवाह समारोह में अधिकारियों ने दुल्हनों को दी गई मेकअप किट में परिवार नियोजन संबंधित सामग्री रख दी, यानी कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां रख दी है। और जब परिवार वालों ने ये देखा तो पूरा हंगामा किया गया। और यहाँ के अफसर तो और भी गजब हैं। देखिए, अफसरों का कहना था कि ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां डाल दी गई है। मतलब यहाँ के अफसरों को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ या जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुल्हनों के मेकअप किट पर कैसे डाल दिया जाएगा कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां। बता दें कि यहाँ 292 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, लेकिन कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां को देखकर परिवार वालों ने खूब हंगामा किया था। बिहार में जो सरकारी स्कूलों में खिचड़ी खिलाया जा रहा है, कभी सड़ा हुआ खिचड़ी खिलाया जाता है, तो कभी सांप मरा हुआ, कभी बिच्छू मरा हुआ, तो कभी छिपकली, तो कभी गिरगिट। कल की ही बात है कि बिहार के बगहा में जहरीली खिचड़ी खाने से 150 से भी ज्यादा बच्चे अस्पताल में एडमिट हो गए। तो इधर प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया और बोले कि पढ़ाई के बदले पिलुआ वाला, पिल्लू समझते ही होंगे, पिलुआ वाला खिचड़ी खिला रही है बिहार सरकार। प्रशांत किशोर ने कहा कि हर साल 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा बजट के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी जा रही है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। इन्होंने जनता से कहा कि पिलुआ वाली खिचड़ी खाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो मजदूर ही बनेंगे ना, आपके मजदूर के बच्चे मजदूर ही बने रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ लिख जाए, क्योंकि यदि पढ़ लिख जाएंगे तो इन अनपढ़ नेताओं पर यही बच्चे कल जाकर सवाल उठाएंगे। इसलिए बिहार सरकार चाहती है कि बिहार के बच्चे अनपढ़ ही रहे और हम बिहार में अपनी ये खोखली राजनीति करते रहें। बिहार बोर्ड के इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जो विद्यार्थी रिजल्ट से खुश नहीं है वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के लिए 8 जून तक समय दिया गया है। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और इसके लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। 2 जून से ही आवेदन लिया जा रहा है और 8 जून तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है।